नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक तिवारी जी, जिनका पटना जो है इस समय ट्रेंड कर रहा है। अब पटना जगह ही ऐसी है जो ट्रेंड करनी चाहिए। वैसे तो आज से लेके बिल्कुल 77 साल तक लगातार ट्रेंड करते ही रहनी चाहिए थी। नहीं करी तो इसमें अब किसका दोष दें? तो हम सीधे चलते हैं अभिषेक जी के पास। उससे पहले आप लोग जो है कृपया अ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन दबा लें। और फिर हम अभिषेक जी से पूछते हैं कि भाई पटना में का बा? सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। पटना में राहुल गांधी बा, तेजस्वी यादव बा, मुकेश सहनी बा, लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार स्टेज पर नहीं खे। तो पप्पू यादव तो बाघ का करेजा लेके घूम रहे थे, रोने क्यों लगते हैं इतनी जल्दी? नहीं, वो पता नहीं, ये थोड़ा-सा अलग टाइप का बाघ है, पता नहीं। ये बाघ हमेशा रोता ही दिखता है आपको चुनाव के समय चुनाव में वोट ना मिले तब तो ख़ैर इसमें एक्सपर्टीज़ है, वो ये अलग टाइप का बाघ है, इस पे आपको ये अलग तरह की स्पीशीज़ वाला बाघ है। मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों को शोध करना चाहिए। लेकिन जयपुर डायलॉग्स पर हम लोगों ने लगभग 5 महीने पहले जब 4 महीने पहले कन्हैया कुमार यात्रा करने निकले थे तो एक शो किया था। और तब मैंने उस वक़्त कहा था कि दुनिया का कौन-सा बाप जिसका बेटा 9वीं पास फेल जो भी है, हो, वो चाहेगा कि उसके साथ स्टेज कन्हैया कुमार शेयर करे। एक फ़ियर फैक्टर तो होता है। ये एक गलत बात है कि कांग्रेस के लोगों ने नहीं चढ़ने दिया, ये कंप्लीटली झूठ है। लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव और मेक श्योर किया कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार वो ना चढ़े स्टेज पे। अब कन्हैया कुमार के तो ऑब्वियस रीजंस मैंने बता दिए। पप्पू यादव के भी ऑब्वियस रीजंस हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अर्ली 90s और लेट 90s तक लालू जी के करीब आने का पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भी बहुत प्रयास किया। कई बार कहते रहे कि चुनाव के समय 90s में कि वो तो दत्तक पुत्र हैं लालू प्रसाद ओहो! यादव के। तब भी ओहो! हाँ, तब भी करीब नहीं आए। और सबसे बड़ी बात इस बार जब चुनाव हो रहा था, तो तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि एनडीए को भले वोट दे देना, मगर इसको वोट मत करने देना। इस हद तक तल्खी थी। मेक श्योर किया राजद ने कि उनको मधेपुरा और पूर्णिया दोनों से जगह से कांग्रेस का टिकट ना मिलने पाए। अंततोगत्वा रोते-गाते वो निर्दलीय लड़े और रोने लगे इतना ज़्यादा कि हमको तो संघ का भी आदमी प्यार करता है, हमको तो सब गरीब-गुरबा समर्थन देता है। चुनाव जीत गए। अब चुनाव जीत गए तो उन्हें लगा कि नहीं वो तो अब बड़े लीडर हैं। तो कई बार पिछले अगर 6 महीने में उनके स्टेटमेंट को सुने तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो केंद्रीय सबसे बड़ी पार्टी बिहार की तो कांग्रेस है और कांग्रेस है सबसे बड़ी पार्टी। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो कांग्रेस ने तो अभी तक सीएम फेस नहीं चुना है। ये बार-बार कह कर के वो हमला करते रहे। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि पप्पू यादव स्टेज पर चढ़ेंगे तो एक गाना है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। आहा! हुँ, बात तो बिल्कुल चौकस है, चौकस। हाँ, एकदम चौचक। तो अब वैसे वैसे राहुल गांधी कर क्या रहे थे वहाँ पे? क्या करने आए थे? हमने सुना कि भाई इलेक्शन कमीशन जाने वाले थे, वो भी नहीं गए। देखिए उनके 3 गांधी जी के पास जैसे 3 थे वैसे ही राहुल गांधी के पास है। एक जयराम रमेश है, एक पवन खेड़ा है, एक सुप्रिया श्रीनेत है। हालाँकि अब सुप्रिया श्रीनेत को रिप्लेस करने की बात हो रही है, वो बाद में आएँगे वहाँ पे। लेकिन उन्होंने विश्वास दिला दिया है राहुल गांधी को कि राहुल जी, आप नेता थोड़ी ना हैं। अरे आप महामानव हैं। आपको जनता ने नहीं हराया, ये तो भाजपा महाराष्ट्र में वोट खा गई, वरना 200 सीट तो कांग्रेस की पक्की थी। राहुल गांधी को ये भी सोचने का फुर्सत नहीं कि यार लड़े तो 90 पे ही थे। खैर, अब राहुल गांधी को लग रहा है कि भाई वहां वोट बढ़ गया और यहाँ वोट काटा जा रहा है। मैं हमेशा से चाहता हूं कि राहुल गांधी जितना अधिक प्रभावी रूप से बिहार चुनाव एक क्रूशियल चुनाव है और
ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड चुनाव है, वो किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशांत किशोर किशोर किस तरफ जाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी जितनी सभाएं करेंगे, ऐसा जब बिहार बंद होगा तो एनडीए का पक्ष मजबूत होता जाएगा। तो मैं तो चाहता हूं कि राहुल गांधी इस प्रकार की रैली सभाएं करें और बताएं कि चुनाव आयोग बेईमान हो गया है, चुनाव आयोग लुटेरा हो गया है। कोई बताए कि 2014 के पहले, आप तो सर सिस्टम में रहे हैं, चुनाव आयुक्त सर कैसे चुने जाते थे? आप थोड़ा दर्शकों को समझाइए सर, क्या प्रोसेस था सर? अभी मैं देख रहा था, जब जी। नवीन चावला बने थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इंडिया टुडे में खबर छपी थी, हुँ, सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज एज इलेक्शन कमिश्नर। इसीलिए मैंने पूछ लिया था सर। तो तब तो प्रधानमंत्री भी नहीं करते थे, वो तो जो हैं? विशेष लोग हुआ करते थे वो करते थे। विशेष लोग क्या? ये कहिए ना कि रायबरेली की जीती हुई सांसद, हम काहे विशेष माने? रायबरेली की जीती हुई एक सांसद ने चुनाव आयुक्त को अपॉइंट कर दिया और बड़ा निष्पक्ष था वो चुनाव आयोग, हैं? वो चुनाव बड़ा, और यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन है, कैबिनेट मंत्री और पीएम है, तो निष्पक्ष नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सर बीच-बीच में जूतांजलि का मन करता है, लेकिन जॉर्ज बुश वाला प्रकरण करने में एक डर भी है। राजद वाले थोड़ा-सा हिंसक प्रजाति के हैं। कल देखा हमने ना कि किस प्रकार से एम्बुलेंस वाले को डाँटा। 90 का दशक अच्छा। याद आ जाएगा ना, तो विशेष स्थान में बाँस कर देंगे। मतलब एक बार के लिए आप ये देखिए संजय सर, प्रहलाद चचा, जो प्रहलाद चचा हैं पंचायत वाले, वो टेंशन में है। बोले यार, हमारा डायलॉग कॉपी हो रहा है क्या? कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं मार सकते उसको, डरते हैं वो लोग कि कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए भी पीटेगा। बोला ये सब कॉपीराइट तुम लोग के ऊपर लागू होता है, क्योंकि हमने बहुत पहले 90 के दशक में ये सब काम किया है। दूसरी बात, अब देखिए, बंद हुआ मान लीजिए राजद का, इसको ट्रोलिंग ना समझा जाए, लेकिन राजद का कार्यकर्ता दुकान नहीं लूटेगा। तो नहीं लगता कि आधा-अधूरा बंद हुआ? कैसे मानेंगे सफल बंद हुआ? तो एक गरीब दुकानदार बेचारा गैस सिलेंडर के इक्विपमेंट वगैरह रखता था, तो उसको उसका लूट जात लिया गया। पूछा था क्या लूटने के पहले? नहीं, इसमें इसमें सर कोई जातिवाद नहीं होता। अच्छा। फल वाले ने सेव लाद के रखा है, उसका लूट लो। चाय के दुकान वाले से गल्ला लूट लो। ऑटो वाले का शीशा तोड़ दो। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। भेदभाव कहाँ है सर? भेदभाव भाजपा की राजनीति में। देखिए सर, अभी मुहर्रम का जुलूस हुआ बिहार में। मुहर्रम के उस जुलूस में अजय यादव की हत्या हो गई। हुँ। राजद कार्यकर्ता था। भाजपा की पूरी टीम से निवेदन है हाथ जोड़ के, सर आपको राजनीति हम सिखाएं ये ठीक बात नहीं है, लेकिन बिहार बीजेपी यूनिट और पूरे देश की मीडिया और सोशल मीडिया को थोड़ा बहुत पैसा दे करके वहां भिजवाना चाहिए था, और अब तक उस घर पर हर एक हिंदूवादी को पहुंच जाना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं पहुंच पा रहे। इसी प्रकार से सर ढाका में, बिहार वाला ढाका जो है, मोतिहारी वाला ढाका, दर्शक बांग्लादेश वाला ढाका ना समझ ले, वहां पर एक यादव के बच्चे के साथ इतनी निर्दयता, निर्ममता का एक दृश्य सामने आया है कि उसका इतनी बुरी तरह से उसे मारा, करंट दिया गया, अंततोगत्वा एक रॉड घुसा करके उसे घुमा दिया गया, बहुत निर्ममता पूर्वक। उसके उसका हाथ काटना पड़ा है सर, जीवन मृत्यु से लड़ रहा है सर। तो राजद ये 2 घटनाओं से तो क्लियर है चुप्पी के बाद कि वो यादवों की पार्टी नहीं है। वो मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि वो शह दे रही है, चुप्पी साधे हुई है। लेकिन भाजपा अगर हिंदुओं की पार्टी है, तो भाजपा के लीडर्स को, भाजपा के नेतृत्व करने वाले को, और भाजपा के या हिंदुत्व के, सनातन के समर्थक पत्रकारों को उनके घर पर होना चाहिए और न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। तभी जाकर के चीजें बदलती हैं। लेकिन अब ये, और मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें राजनीति है, क्योंकि राजनीति आपके अगर राष्ट्रनीति का हिस्सा नहीं है, तो फिर भाजपा बिहार का भला कब तक योगी जी करेंगे? बोल-बोल के। और भी ना, तो आप लोग भी तो सहयोग नहीं किए ना। वो तो एक बता रहे हो कि ट्रेन ड्राइवर का ये वीडियो चल रहा है कि भाई लोग ट्रेन रोकने के लिए खड़े हुए थे और ट्रेन ड्राइवर ने उनका संज्ञान ही नहीं लिया और स्पीड और बढ़ा दी, तो बेचारों को हटना पड़ा। वो भागना पड़ा। ट्रेन ड्राइवर वाला जो प्रकरण है, ये बात आप ठीक कर रहे हैं। वो हमको लग रहा है कि ट्रेन ड्राइवर जो है, हुँ। सोचा कि भाई ट्रेन पटरी ड्राइवर का कहीं फ़ोन आ बीजेपी गया। का तो नहीं था?
नहीं, नहीं सर, ट्रेन ड्राइवर को उसकी पत्नी का फ़ोन आ गया था सर, बोला अगर टाइम पे नहीं पहुँचे, तो आज तो भाई तुमको अब्दुल के साथ सोना पड़ेगा। अब्दुल कौन? अब्दुल हमारे बाहर में भौंकता रहता है, एक ठो है गली में। अच्छा, तो अब्दुल के साथ सुला देंगे भाई तो साहब। टीपू तो हम सुने थे, अब अब्दुल भी आ गए क्या? हाँ, हाँ, टी खाली टिपुए तक कब तक चलेगा सर? नामकरण है, नामकरण यूट्यूब के एआई को समझने दीजिए सर। थोड़ा यूट्यूब का एआई भी मेहनत करे, परिश्रम करे, कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है। तात्पर्य ये है यूट्यूब का कि तो जैसे ही एआई जो है वो बाकी जो एआई थे उससे परेशान हो गया सुनते हुए, कहते हैं एआई तो आप डरोगे ही नहीं। उसने बोल दिया भैया कि एआई वाले जो है वो मोनेटाइज़ नहीं होंगे। खैर अरे मोनेटाइज़ तो सर राहुल बैकवर्ड गांधी है, और तेजस्वी ही यूट्यूब नहीं हो पा यूट्यूब रहे हैं। थोड़ा यूट्यूब थोड़ा बैकवर्ड है। या तो राहुल गांधी ने हाँ, कहा होगा, एआई वाले रोको, हाँ, वही एआई वालों ने मेरी ऐसी-तैसी एआई कर वाले रखी है। रोको, मेन बात है कि देखिए मोनेटाइज़ तो राहुल गांधी ही नहीं हो पा रहे ना। जब तक उनका मोनेटाइज़ेशन प्रॉपर नहीं होगा कैसे चलेगा? और लॉन्चिंग तेजस्वी यादव की देखिए इस बिहार इलेक्शन को जितना मैं ग्राउंड पर जाके कवर कर रहा हूँ, आपने एक वीडियो देखा होगा अभिलाषा पासवान वक्फ हाँ, बोर्ड का हाँ, वो पूरा हाँ, प्रकरण हाँ, चल रहा था, बीच में घुस गई हाँ, थी। हाँ। बड़ी सर तारीफ़ हुई ग उसकी, बड़ी शेरनी है। थैंक यू सर, हुँ, थैंक यू सर। अरे उसको नहीं बधाई दो, भाजपा आप आईटी क्यों सर थैंक यू कर रहे हो? आप थोड़ी हो अभिलाषा। नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो आप मानेंगे कि भाई अभिषेक जैसे आपको आपने हमको ग्रूम किया तो थोड़ा बहुत ये क्रेडिट तो देंगे, मैं आपको देता हूँ तो। तो ख़ैर उसके पीछे की कहानी और इस सब में तो हमारी पूरी टीम है सर। आशुतोष पांडे हैं, पारस जी हैं, सब हैं और ठीक बात है। बहरहाल वो जो पूरा प्रकरण हुआ था उसके बाद हमने कई यादव बहुल एरिये में जाकर के बातचीत शुरू की। राहुल गांधी और जो तेजस्वी यादव को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि जिस प्रकार से वो माई समीकरण में सिर्फ एम समीकरण के पास जा रहे हैं, वाई समीकरण इस बार बिहार में जब बदला लेगा, आई थिंक हिस्टोरिक रिजल्ट आने जा रहा है इलेक्शन का और ये बात अभी इनको समझ में नहीं आएगी ये और बीजेपी को बहुत भी सारे समझ में लोग नहीं आ रही शायद। हाँ, लेकिन ये वो मोमेंटम उसी तरफ जा रहा है। बस बिहार में भाजपा और एनडीए का जो सीट बँटवारा है, वो प्रॉपर हो जाए। अगर वो प्रॉपर ढंग से हो गया, तब इस बार सर रिज़ल्ट चौंकाएगा सर। लेकिन आपके चिराग पासवान तो पता नहीं क्या रोज़ नए-नए पैंतरे बदल रहे हैं। नहीं, ये तो सर मीडिया उनका बाइट लगातार काट करके दिखा रहा है, मैं बार-बार कह रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो 243 सीट पर उसकी अगली लाइन किसी ने सुना ही नहीं। बोला 243 सीट पर चिराग पासवान एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान नहीं लड़ रहे। एनडीए में कौन है सर? उन्होंने अभी 3 दिन पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है एनडीए चुनाव लड़ रही है। जैसे मोदी जी कहते थे दो सभी सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वैसे चिराग कह रहे हैं बिहार में। और देखिए ये दिन तो आना था ना एक दिन सामने कि जब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आमने-सामने खड़े होंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये बात पच क्यों नहीं रही है कि निसंदेह अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के से आमने-सामने लोहा लेना चाह रहे हैं और सीधे-सीधे बात कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ एनडीए के ही कुछ समर्थक उन्हें क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? आखिर वो कम से कम एनडीए के लिए राह तो सुगम ही कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ, कुछ लोगों को लग रहा है कि इसके कारण उनका राइज़ बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये बात सही है कि अगर पिछले कई सर्वेज़ को हम देखें, तो हुँ। अलग-अलग चैनल्स में अलग-अलग सर्वेज़ आए। लेकिन ओवरऑल दिखता है कि 7% सीएम फेस लोग मानते थे, अभी 13-14% लोग मानने लगे हैं चिराग पासवान को सीएम फेस। अब मैं ये बोलूँ कि ये गलत है या सही है एनडीए के पक्ष में? कम से कम वह आदमी एनडीए को ही वोट देना चाह रहा है ना। नीतीश बाबू को कितने मान रहे हैं? नीतीश बाबू 19% पर हैं। बड़ी 19%। बात है। बड़ी बात ये है सर कि और 20 साल बीजेपी का भी बाद कोई भी है क्या? सम्राट चौधरी 10% पर हैं। और तेजस्वी? तेजस्वी 36% पर हैं, 36%। वाह! देखो भाई तेजस्वी के बल्ले-बल्ले हैं। तेजस्वी जैसा म हीरा नवीं पास आपको मिलने जा रहा है चीफ मिनिस्टर। लोग कह रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा काबिल है। क्या बात! क्या बात! नहीं, नहीं बात तो काबिलियत की नहीं है, इसको लोग फ्रेम में नहीं देख रहे हैं।
अगर ध्यान से देखेंगे तो एनडीए की तरफ 40% लोग अलग-अलग सीएम फेस मान रहे हैं क्योंकि सीएम फेस है ही नहीं एनडीए के पास। 3 कॉर्नर फाइट जा रही है सर, 18% लोगों ने प्रशांत किशोर का भी नाम लिया है अलग-अलग सर्वेज में। 15 से 18% के बीच है। हालाँकि मैं नहीं मानता कि इतना प्रशांत किशोर को वोट मिलने जा रहा है, क्योंकि लोग बात ज़रूर करते हैं। उनसे घुमा-फिरा के अगर हम प्रश्न पूछे ग्राउंड पर, तो वो कहते हैं कि नहीं वोट तो अंतिम समय में हम ये देखेंगे कि वहाँ पे एनडीए, महागठबंधन या जनसुराज में कौन जीतने के पोज़ीशन पर है। तो वो दोनों तरफ के वोट वो जो है स्प्लिट होंगे उस शर्त पर जब किसी पोज़ीशन पे जनसुराज जीतने की रहेगी। अदरवाइज़ एनडीए का वोटर एनडीए को सिर्फ इसलिए देगा कि जंगल राज एस्टैब्लिश ना हो। और उनका वोटर, जिसे कहा जा रहा है कि वो भी टूटेगा, वो इसलिए वोट करेगा कि एनडीए ना आए। तो फाइनली घूम फिर के वहीं आएँगे, जहाँ पर थे। ये बात है। ये तो मामला बड़ा खतरनाक होता जा रहा है ऐसे तो। फिर तेजस्वी जी और राहुल जी में क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा? इस समय तो राहुल जी लगता है पूरी तरह से तेजस्वी के सामने बिछे हुए हैं और तेजस्वी तो 25 से ज़्यादा सीटें नहीं दे रहा राहुल को। नहीं, मैं नहीं मानता सर कि 25 सीट पर कांग्रेस मानी होगी। जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है, वो लगभग 60 सीटों का फ़ॉर्मूला उन्होंने दिया है। लेकिन बड़ी बात ये है कि 60 सीट अगर कांग्रेस को तेजस्वी यादव देते हैं, 30-40 से नीचे तो लेफ्ट को नहीं देंगे, क्योंकि लेफ्ट का स्ट्राइक रेट फार बेटर था। इनफैक्ट सबसे बेटर था, राजद और कांग्रेस से भी बेटर था। और लेफ्ट मांग भी रही है ज्यादा सीटें इस बार। तो 60 और 40, 100 तो ये हो गए सर। अब 20-25 तो गिरते पड़ते मुकेश सहनी को देंगे। तो राजद जब खुद ही 120 सीट पर लड़ेगी और 120 सीट पर ये लोग लड़ेंगे, 120 या 23 जो भी है, तो कहानी तो सर बदल ही जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजद की जो सबसे बड़ी इश्यू है, वो राहुल गांधी है। क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी को रैली करने से रोक पाएँगे? और बिहार में जितनी अधिक रैलियाँ करेंगे, देखिए कोई माने न माने, ग्राउंड पर ऑपरेशन सिंदूर है, ग्राउंड पर महाकुंभ भी है। आप तजिया अपने घर से निकालिएगा और महाकुंभ को गाली दीजिएगा और आपको लगता है कि आम हिंदू को कुछ समझ में नहीं आता है। इस गलतफहमी में सिर्फ राजद और महागठबंधन जैसे लोग ही रह सकते हैं कि हम जातियों में तोड़ लेंगे लोगों को। और स्पेशली जब पोलराइजेशन मुस्लिम समाज की तरफ से इतना मैसिव हो रहा हो और इस प्रकार का व्यवहार रहा हो कि सामने से चलकर ओवैसी ने ऑफर किया, महागठबंधन में आप हमें सिर्फ 10 सीटें दे दीजिए, और महागठबंधन ने उसके पूरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो अच्छा, क्या ओवैसी, ठुकरा ही दिया? हाँ, ठुकरा दिया। कोई कोई सीट शेयरिंग नहीं है। क्योंकि कितना सीट राजद बाँटेगा भाई, कितना सीट राजद बाँटेगा? कल को आप लोग तेजस्वी यादव को सीएम भी बनना है और आप कह रहे हैं सब बाँट ही दो। तो राजद के लोग भी तो 243 विधानसभा सीट में इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मान लीजिए बेचारा दरी ही बिछा रहा है, झोला ही ढो रहा है, लेकिन कम से कम 120-30 सीट पे तो लड़ेगा ना वो। बाकी लोग क्या करेंगे? तो ये जो स्थिति है, वो राजद के लिए बड़ी अनकंफर्टेबल स्थिति है और इसी स्थिति के बीच उनको तेजस्वी यादव का के लिए लास्ट है ये। अगर इस बार तेजस्वी यादव बुरी तरह से चुनाव हारते हैं, तो राजद का उभरना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बिहार में। जी। तो नज़दीकी हार गए तो? नहीं, नज़दीक मामला होने नहीं जा रहा। देखिए, इतनी बिहार की पॉलिटिक्स की समझ संजय सर मुझे है। अ, मैं अगर बिहार की इस राजनीति को देखिए देखिए 2020 के भी विधानसभा चुनाव को अगर हम मॉडल मान लें, तो ये तो आप मानेंगे कि 8% वोट 143 सीटों पर चिराग पासवान खड़ा होकर के ले गया था। अब ये 8% वोट एनडीए की तरफ है क्योंकि चिराग पासवान ने 2024 कितने के पे खड़ा हुआ लोकसभा था में, वो? बीजेपी के खिलाफ तो खड़ा हुआ नहीं था। नहीं, बीजेपी के खिलाफ भी कुछ सीटों पे खड़ा था। टोटल कितना कॉन्टेस्ट बी किया था? मतलब बी सिर्फ बीजेपी नहीं, मतलब ये कह लीजिए बीजेपी के अगेंस्ट कुछ सीटों पे खड़ा था और प्लस जो जेडीयू मुकेश के खिलाफ सहनी तो की सारी पार्टी, सीटें कॉन्टेस्ट की थी उसने। हाँ, मुकेश सहनी और इनके भी मांझी के भी कुछ सीटों के अगेंस्ट वो खड़ा था। तो 8% का वोट शेयर तो आप मानेंगे ना सर कि था। फिर भी 132 का एनडीए नंबर लेके आई थी।
और वो 8% वोट चिराग पासवान का साबित किया है इस लोकसभा में कि चिराग पासवान का वोट कंप्लीट ट्रांसफर होता है, चाहे वो मांझी की तरफ जाए या फिर वो जदयू की तरफ जाए, जहां-जहां उसने सभाएं की हैं, अपने वोटर से अपील की है, वो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। तो अगर ये परिस्थिति है और उस वोट को हम ऐड ऑन करें और 2024 के लोकसभा को भी अगर सीटों में कन्वर्ट कर दें सर, तो नजदीकी मामला कहां पर है सर? आप बताइए, दर्शकों को थोड़ा एजुकेट कीजिए। कहां से नजदीकी मामला रह जाएगा? ये सिर्फ वही बात है कि पल भर के लिए हमें कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही हो रहा है, रैलियां हो रही है। आखिर राजद को भी और तेजस्वी यादव को अपना पूरा एफर्ट तो लगाना होगा ना इस प्रयास में। अच्छा ये एनडीए के बताइए। अगेंस्ट एक ही चीज जा सकती है, वो है हाँ, फटीग फैक्टर। बोर हो गए हैं, 20 साल हो गए। वो एक फैक्टर है। लेकिन अरे अब तो वही 20 बात साल है नहीं कि हुए फिर कि बीच-बीच में तो नीतीश जी जो है वो थोड़ा-सा जायका ठीक करने के लिए इधर-उधर घूम आए थे। मुझे लग रहा है होगा। कि ये समझदार पॉलिटिक्स रही है नीतीश कुमार की अगर देखें तो। वो बताते रहते बीच में कि फिर बीच में गए थे उधर, फिर वही काम करने लगा सब। हम लोग कितना काम किए हैं। देखिए बिहार में सीतामढ़ी के मंदिर के लिए, जानकी माता के मंदिर के लिए 850 करोड़ रुपए दिए गए। सरकार की तरफ से। हाँ, सरकार की तरफ से ये पहला मंदिर होगा जो सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है सर। भारत का पहला मंदिर होगा जो सरकार के तरफ से बनाया जा रहा है। अगर मोदी जी या योगी जी ने बना दिया होता तो देश में आग लगी होती, लेकिन नीतीश कुमार के पास इतना तो है कि भाई हम सेकुलर फिर भी रह जाएँगे और मंदिर बना के भी दिखा देंगे और पर्यटन भी ला देंगे। अब अयोध्या के साथ-साथ देश भर के लोग बिहार आएँगे, जानकी माता के भी मंदिर को दर्शन करेंगे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है नीतीश कुमार के द्वारा और ये इससे ये पता चलता है कि नीतीश कुमार और जदयू की पॉलिटिक्स में एक बदलाव देखा जा सकता है 2024 के चुनाव के बाद कि वो भी मान चुके हैं कि ध्यान देने का मतलब नहीं है, वो मुस्लिम वोट नहीं देगा, तो थोड़ा-सा इधर ही हो जाओ। हुँ, मामला टफ़ है इसका मतलब। फिर ये बताएँ कि ये जो पॉलिटिक्स चल रही है नीतीश कुमार की, तो सीमांचल के क्षेत्र में इतना वीक क्यों है? और ये जो चल रहा है आपका इन लोगों का जो एजिटेशन जो चल रहा है, वो क्या केवल सीमांचल के कारण है या और भी कारण हैं? अ, टेक्निकली कहा जाए तो सर इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जो ये खड़े हुए हैं ये लोग, ये सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं है सर। मधेपुरा, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ये तो लोगों को नज़र आ रहा है। पर ध्यान देंगे अगर मेरी बातों को, और मैंने कई बार रिपीट किया इस चैनल पर, अपने चैनल पर, कि दरभंगा, मधुबनी साइड भी वो शिफ्ट होता जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में आप आज तक का कल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट था कि 124% आधार कार्ड बने हैं किशनगंज में, 123% अररिया में, 122% कटिहार में सर। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। सीधे-सीधे सरकार और भाजपा को ये राजनीति करते समय पूछना चाहिए कि क्या वो लोग जो बाहर से आके आधार कार्ड बनवा रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड बना करके, क्या पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत के प्रजातंत्र का मखौल नहीं उड़ा रहे हैं, मजाक नहीं बना रहे हैं? वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं, अपने लोगों को वोट कर रहे हैं हम। अपने लोग, अब चूँकि राहुल गांधी को ये लगता है कि ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान वाले तो हमारे अपने ओरिजिनल से भी ओरिजिनल हैं। वही लोग हमारे अपने हैं, इंडिया के हिंदू तो उनको अपना नज़र नहीं आता। तो इस कारण से उनको लगता होगा कि भाई हाँ, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बहुत कल भी क्लियर किया कि किसी भी अवैध रूप से जो भारतीय नहीं है उसको वोटर आईडी कार्ड नहीं दिया जाएगा और वो चुनावी प्रोसेस का हिस्सा नहीं होगा। कल एक और बात चुनाव आयोग ने कह दिया कि ये एक्सरसाइज हम तमिलनाडु में, असम में और बंगाल चुनाव में भी दिसंबर तक शुरू कर देंगे। इसीलिए ममता जी भी थोड़ा-थोड़ा उछल रही हैं। अब देखिए, इसको कहने वाले कई लोग कुछ और कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट एनआरसी है, फलाना है, ढिमकाना है। पर ये कोई नया एक्सरसाइज भी नहीं है। 2003 में बिहार में तो हुआ था ना संजय सर। तब कितने लोगों के वोटर आईडी कार्ड कटे। और तब देखिए ये बात भी है
तब इस तरह का पेनिट्रेशन 2003 में हुआ नहीं था। ये सारी चीज़ें 2005 के बाद कुछ पॉलिटिशियंस को समझ में आई कि डेमोग्राफी अगर आजीवन चुनाव जीतना है, मुसलमानों को डरा के हम एंटी हिंदू सेंटिमेंट जागृत करके आजीवन चुनाव जीतते रहना है, तो एक डेमोग्राफी तो बदलनी होगी पूरे देश में। वरना इसी ममता बनर्जी का बयान है लोकसभा में कि जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदल रही है, भारत में सिविल वार हो जाएगा। तो क्या ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए किसी पत्रकार के अंदर ये अगर बची हो हिम्मत, कुव्वत बची हो, तो वो जाके पूछे कि ममता जी आपका लोकसभा में बयान है, तो क्या आप सिविल वार अब स्वयं कराना चाहती हैं क्या? राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि राहुल गांधी महाराष्ट्र वाले पूरे प्रकरण पे तुमको तो लताड़ लग गई कोर्ट के द्वारा और साबित तुम कुछ ना कर पाए। तो क्या राहुल गांधी इस बात का उत्तर देंगे कि उनके पास ये जो कह रहे हैं वो रैलियों में, सभाओं में कि बिहार का 2.5 करोड़ वोटर गायब हो जाएगा, 3 करोड़ वोटर गायब हो जाएगा, उसका उनके पास क्या डेटा है, क्या रिसर्च है? हाँ, अब यार आपने कहीं ये तो हज़रत राहुल गांधी के वचन हैं, तो वचन को आप चुनौती थोड़ी दे सकते मेरा वचन ही है शासन, मैं भूल गया। ये थोड़ा हैं। एग्ज़ैक्टली। जो लोग राजशाही टाइप के लोग होते हैं उनके अंदर होता है, मेरा वचन ही है शासन। लेकिन हुँ, सर अभी भारत में राजतंत्र नहीं चल रहा है ना, वो राहुल गांधी को कौन बताएगा? अभी तो डेमोक्रेसी चल रहा है, बाबा साहब का संविधान चल रहा है, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। हालाँकि उनके संविधान संविधान के किसका पन्ने है, इसके ऊपर भी दूसरे बाबा जी लगे हुए हैं, आपको पता है? हाँ, ठीक है, दूसरे बाबा जी लगे हुए हैं, लेकिन बात ये है कि कल भी उनके संविधान के पन्ने जब उन्होंने ऐसे उड़ाए तो सफ़ेद ही थे। अब मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी एक नया संविधान लिख रहे हैं और वही वाला लाल किताब लेके घूम रहे हैं या फिर ओरिजिनल वाला है या फिर इंदिरा गांधी वाला है। ओरिजिनल वाला तो नहीं है, उसमें तो राम दरबार की फ़ोटो होगी, तो मुझे लग रहा है इंदिरा गांधी वाला होगा जहाँ पे सेकुलरिज़्म वाला वो लिखा हुआ था, जोड़ा हुआ था सोशलिज़्म, वही वाला हो सकता है। लेकिन वो भी सर डाउट है कि वो है कि नहीं क्योंकि उसपे पन्नों में कुछ दिख नहीं रहा है, एकदम सफ़ेद है। तो सफ़ेद पन्ने का संविधान पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़े हैं सर? जिसके सारे पन्ने इनविजिबल कोरे इंक हों? होती है उसमें, इनविजिबल इंक के लिए हाँ। अलग से एक लाइट चाहिए होती है, उसको उसमें दिखती है वो। सर माय मिस्टेक मेरे मेरे पास वो इतना कुछ नहीं है ना। लाइट जो है वो एक स्पिरिचुअल लाइट होती है, वो सबके पास नहीं है, वो राहुल गांधी जी के पास है। इसलिए राहुल शरीर की गांधी गर्मी जी से आती है, तपस्या से हाँ, आती है। शरीर की गर्मी से, वो तपस्या से। तो वो तपश्चर्या करते हैं चूँकि इसलिए उनको दिखाई पड़ती है, आपको नहीं दिखाई पड़ती। आपको पता है ना कि भगवान ने जब विराट स्वरूप लिया था तो उसके बाद फिर अर्जुन को विशेष चक्षु भी दिए थे, वरना जी, अर्जुन जी। उनको नहीं देख पाता। तो आपके पास जब विशेष चक्षु नहीं है, तो आप कैसे देख पाएँगे? नहीं, हम तपस्या ही नहीं किए ना, शरीर की गर्मी वाला तपस्या नहीं किए हैं। ये एक प्रॉब्लम रही है। मैं चाहूँगा कि वो तपस्या का प्रोसेस सीखें, वो माल कहाँ मिलता है एक बार जीवन में है कि मतलब उससे क्या है कि अगर वही बोधि ट्री के नीचे बैठ कर के भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था और वो फूँक लेने से भी अगर ये तो शॉर्टकट हो जाएगा ना, इतना सारा आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए तो। नहीं ठीक है, पैड तो भिजवा ही रहे हैं घर-घर, हालाँकि हमारे तरफ नहीं आया है। ये ये पैड का क्या चक्कर है भाई? असलियत क्या है? महिला वोटर शायद किसी ने बताया होगा कि महिला वोटर तक पहुँचने का सबसे सीधा और आसान तरीका यही है। ये तो बहुत ज़्यादा सीधा हो गया। ये अत्यधिक अत्यधिक सीधा तरीका हो गया, हैं? हाँ, इतना वो नज़दीक भी नहीं पहुँचना था राहुल भाई, क्या कर दिया तुमने? नहीं राहुल गांधी ये मैं हमेशा बोलता हूँ सर कि गलती राहुल गांधी की नहीं है, हुँ, गलती अमित शाह की है। अमित शाह ने राहुल गांधी के उस सलाहकार को तो खरीद रखा है, ये मैं 100% श्योर हूँ, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। जिस प्रकार के बकवास राहुल गांधी रैलियों में, सभाओं में लगातार जाति के नाम पर कर रहे हैं, वो कोई अच्छा व्यक्ति जो भारत का भला चाहता होगा, जो कांग्रेस का भला चाहता होगा, वो नहीं करेगा। देखिए अ, राहुल गांधी और पूरे एंटायर कांग्रेस ने जो भी महाराष्ट्र में चल रहा है, उसपे कंडेम तो नहीं किया है। एक बार भी कि भाई ये गलत हो रहा है, शिवसेना को ये नहीं करना चाहिए। वो तो लेकिन वो तो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि साहब कि चलो कोई बात अच्छी नहीं। बात है। अब मैं आ रहा हूँ जा बिहारी अस्मिता पर। जाति की बात आपके जाति की बात पे नहीं तो क्या हुआ? कम से कम भाषा की बात पे ही हो गया। लफड़ा तो नहीं, होते नहीं रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए ये दिव्यास्त्र चलेगा। अभी नहीं चलेगा, ये दिव्यास्त्र चलेगा। सभाओं में योगी जी या मोदी जी इस दिव्यास्त्र का संधान करेंगे
कि अच्छा, क्या? महाराष्ट्र में इंडी अलायंस में हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के, और बिहारियों को मराठी नहीं बोलने पर मार रहे हैं। तब यही तेजस्वी यादव उनके साथ हाथ खड़े होकर के करते हैं, बैठते हैं। यही आरजेडी के आईटी सेल के पथिक पटेल उद्धव ठाकरे के बगल में बैठते हैं। तब क्या होगा संजय सर? तब कहां मुंह छुपाएंगे ये लोग? मैं एक बात तो मानता हूं, मोदी जी टाइमिंग के प्लेयर हैं। वो इस दिव्यास्त्र का ऐसा नहीं कि दुर्योधन आएगा और कहेगा कि कर्ण, जब हम ही नहीं रहेंगे तो दिव्यास्त्र का क्या प्रयोग करोगे, और घटोत्कच पर चलवा दिया। मोदी जी ऐसे नहीं है। मोदी जी एकदम सही टाइम पे दिव्यास्त्र का संधान करें और एकदम अलग ढंग से विनाश होगा। ये अलग लीला है उनकी। तो देखते हैं ये विवाद देखिए, बिहारियों के अंदर क्षोभ, गुस्सा, क्रोध, भाषा विवाद को लेके है सर, है। इसको अगर कोई सोच रहा है कि ये रोल प्ले नहीं करेगा चुनाव में भी, और इंडी अलायंस के ही सहयोगी ये उत्पात मचा रहे हैं, तो बहुत भ्रम में है। ये भ्रम भी कल झूठे। भाऊ के साथ में मैंने एक शो किया था। भाऊ तो कह रहे हैं कि ये तो जी, मास्टर स्ट्रोक है देवेंद्र फडणवीस का। कांग्रेस से अलग करने का। कि साहब ये उन्होंने राज ठाकरे को कहा कि तुम चले जाओ, मिल लो जाके उद्धव से। वो उद्धव से मिल लिए जाके, और हुँ, वहाँ पे उद्धव की समझ में आया तो उद्धव ने एक शब्द भी नहीं कहा भाषा के बारे में, हुँ, और राज ने भाषा के अलावा और कुछ नहीं कहा। हुँ, राज ने कभी ये नहीं कहा कि वो साथ में लड़के मिल के चुनाव लड़ेंगे। हुँ। और जो कुछ डैमेज बिहार में होना था वो हो गया, क्योंकि हाँ, तेजस्वी बाबू तो कुछ बोल नहीं रहे। नहीं, तेजस्वी की आईटी सेल के पथिक पटेल तो अक्सर दिखे देखे जाते हैं वहां पे बैठे हुए। उनके फोटोग्राफ्स हैं, ऐसा थोड़ी ना है। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनके फोटोग्राफ हैं, तो ऐसा थोड़ी ना हम्म। है। सवाल ये है, प्रश्न ये है, अनारकली और फारा प्रियंका देशमुख बताएंगी कि बिहार में देशमुख टाइटल ये कैसे ये चलता ये है। ये खैर, देशमुख कैसे पहुंच गए बिहार में, मुझे भी समझाइए थोड़ा। अरे जब महाराष्ट्र में ठाकरे पहुंच गए सर, तो देशमुख पहुंचा तो कहाँ पहुंचा सर? आप भी ना सर, अब गजब गजब आप भी सटायर। क्या बात करते हैं भाई, बिहार में ससुरा कौनो ठाकरे दिखाओ ना हमको, तब हम माने कि वो बिहार से गए थे। नहीं, आप ये मत कहिए कि ठाकरे, उनके अलावा कितने ठाकरे हैं सर महाराष्ट्र में, ये बताइए, जो REY लिखते हैं, तब हम भी माने। अब आरी ए भाई तो भाई उनके जो अब देखिए, दादाजी ये थे। एक्सपोज़ अभिषेक तिवारी ने तो किया नहीं है, दिग्विजय सिंह ने किया है और दिग्विजय सिंह का खंडन करके बताया है। ये एक्सपोज़ अभिषेक तिवारी ने तो नहीं किया है। इसी भाषा विवाद पे और इन सब पे जो है वो 2009-10 में हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके, और ये दिग्विजय सिंह ने पूरा पोल खोला था उसके ऊपर, क्या कहा किताब-विताब था? का सहारा लेकर के। अब वो तो उनके तो दादाजी की किताब है ना उद्धव के। हाँ, इसलिए मैंने पूछ लिया सर कि सब कुछ तो आप जानते हैं, फिर भी ऐसे पूछ लेते हैं, तो हर बार पंच लाइन मारेंगे, सटायर मारेंगे, तभी शो चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपकी बात से हम इतना भी नहीं असहमत हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपका कैंपेन कुछ पकड़ नहीं रहा है, इधर-उधर भटक रहा दिखता है। देखिए, अब बिहार में कैंपेन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों तरफ में से किसी ने भी अभी सीट शेयरिंग और ये सारी चीज़ें की नहीं है। और ये अभी बिहार में अगले 1 महीने जो है वो श्रावणी काँवड़ यात्रा का समय है। वहाँ से पिक करेगा तो सर। वहाँ राहुल गांधी आएँगे क्या काँवड़ यात्रा करने? राहुल गांधी काँवड़ यात्रा करने नहीं, वो तो तपस्या करने थाईलैंड जाएँगे, उनके उनसे तो काँवड़ यात्रा नहीं होनी। लेकिन देखिए, देश-विदेश से हर जगह से काँवड़िए आते हैं वहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में। बाबा अजगैबीनाथ से सुल्तानगंज स्टेशन पे, और वहाँ से 110 किलोमीटर की यात्रा होती है देवघर की, जिसमें मात्र 13 किलोमीटर झारखंड है, बाकी पूरा बिहार में वो पथ जाता है। वो जो पॉलिटिकली लोग होते हैं ना, वहाँ पर जो सेवा और ये सब दिया जाता है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है राजनीति में सर।
बिहार की राजनीति में कांवड़ यात्रा का अपना महत्व है, अपना ये है। और उस कांवड़ यात्रा को एक ऐसा फोर्स जो दूसरी तरफ जो हरिद्वार से वो जो उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा होती है उसने पूरा बदल के रख दिया है, योगी आदित्यनाथ जी ने। वो पूरा एक सेंटिमेंट बदल गया है, कांवड़ यात्रा के दौरान हर चीज़ की। और पहली बार कांवड़ यात्रा एकदम पूरी तरह से अब हिंदू अस्मिता से भी जुड़ गया है। इसको पहली बार क्यों? देखिए सर, एक कड़वा सत्य तो ये है कि सुल्तानगंज बाबा अजगैबीनाथ में जो कांवड़ बनाने वाले हैं वो 60 से 70% मुसलमान हैं। मैं तो दादाजी के ज़माने का कांवड़ लेके जाता हूँ, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, वो कलावा भी बाँधे होते हैं। वो नाम से नहीं एक-दूसरे को बुलाएँगे कि कलीम, अमीन, अब्दुल, उनके नाम होते हैं उस समय मिंटू, चिंटू और साथ में बम लगा देते हैं। मिंटू बम, चिंटू बम। तो क्या है कि हम भी एक-दूसरे को कांवड़ यात्रा में बम के ही नाम से बुलाते हैं। जैसे अभिषेक तिवारी नहीं बोला जाएगा, अभिषेक बम बोला जाएगा। आप मुझसे सीनियर हैं, तो संजय सर बम बोलूँगा। लेकिन आपका टाइटल, मेरा टाइटल किसी का टाइटल नहीं रहता, ड्रेस कोड सेम रहता है, सब भगवा ही पहने रहते हैं। तो पहचानना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो मुझ जैसा तेजस्वी और ओजस्वी, थोड़ा-सा आपने प्रशंसा कर लूँ, जो भाषा समझता है, लिंग्विस्टिक की जिसकी पकड़ है, वो बुलवा के ही 2-4 लाइन में समझ जाता है कौन अपना है, कौन पराया है। सबके बस का नहीं है सर। जैसे जैसे क्या अब बुलवाओगे तो उनसे आप? नहीं, आप तो जानते हैं सर कि अ, क्या इंजमामुल हक़ को देखिस, क्या स्ट्रोक मारिस है। ओह! ये जो ओह! ये जो तलफ़्फ़ुज़ है, ये जो स्टाइल है, ये तो आप जानते हैं विशेष लोगों का है। हुँ। क्या बैटिंग की है देखा? ए मिंटुआ, चाय पीस? तो ऐसा कुछ उनका होता है। हिंदू इस प्रकार की बातें नहीं करता। हिंदू बहुत सभ्य ढंग से, अलग ढंग से उसकी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कितना कमाईस है पूरा दिन में। और ये जो है, वो पहचानने की चीज़ है। लेकिन पिछले सीज़न में जब पूरा बवाल हो रहा था, तो मैंने एक चीज़ अजगैबी धाम में नोटिस किया और देवघर में नोटिस किया कि हिंदू बदल गया है सर। वो दुकान के नाम पे जा ही नहीं रहा है सर। वो देख रहा है कि उस दुकान के अंदर पूजा होती हुई तस्वीर है कि नहीं। अगर महादेव की तस्वीर है, वहाँ पर अगरबत्ती जल रही है, पूजा-पाठ हो रहा है प्रॉपर ढंग से। उसके बाद मोदी जी एक और चीज़ जालिम कर दी है ना, ऐसा फ़ोन लेकर के लोग पहले क्यूआर स्कैन कर लेते हैं बात करते-करते। अब वो पकड़ा जाता है सर। वहाँ पे पकड़ा जा रहे हैं। बैंक अकाउंट में तो मिंटू बम के नाम से बैंक अकाउंट नहीं होगा। ये खेल अलग हो जा रहा है। तो तो इस मतलब बार इस बार जो काँवड़ बन रही हैं, वो काँवड़ जो खरीदी जा रही हैं, वो हिंदुओं से खरीदी जा रही? बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया है। अच्छा ये भाई, बदलाव हिंदू तो सरकारी नौकरी की होड़ में लगा हुआ है, बिहार का और उत्तर प्रदेश का। नहीं, नहीं देखिए उसको तो केवल नीतीश को सरकारी नौकरी चाहिए, उसको धंधा-पानी तो करना ही नहीं है। धंधा-पानी तो देखिए मुसलमान करे तो कर ले। नहीं, नहीं, एक बात का जो बवाल होता है यूपी में, नीतीश कुमार ने उस बवाल को होने ही नहीं दिया बहुत स्मूथली। मैं बताऊँ सर, बिहार में जो दुकानें लगती हैं काँवड़ यात्रा के, वो अलग रूट है। कच्ची काँवड़िया पथ ही एक अलग बनाई है नीतीश कुमार ने। उस रूट में दोनों तरफ जो दुकान लगाता है, उसके लिए लाइसेंस लेना होता है पहले से ही और नाम बहुत क्लियरली मेंशन होता है सर दुकानों पे। और उस रूट में सर, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको लाइसेंस और दुकान मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जानते हैं इसका प्रभाव बहुत भयंकर हो जाता है, बहुत भयंकर हो जाता है। कांवड़ियों से रंगबाजी नहीं, उस यात्रा के दौरान तो कतई रंगबाजी नहीं, वो खुद ही रंगबाज होते हैं वहाँ पे। बाबा के भक्त एक तो, कोई कुछ रोक ना पाएगा। तो अच्छा वो सामने ये है स्थिति कि चूँकि मॉनिटरिंग है और प्राइस लिस्ट भी सब कुछ लगा हुआ है। बाबा जी, योगी आदित्यनाथ जी अब ये करने का प्रयास कर रहे हैं, पुष्कर धामी तो कम्युनल कहे जाते हैं। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी ने कच्ची कांवरिया पथ बनाई है 2008 से, ये 2008 से लगातार रहा है। लग रहा है कि बाबा के आशीर्वादे से सीएम बने रह रहे हैं, क्योंकि बाबा भी देख रहे हैं कि भाई कांवरियों का कांवर भंग नहीं होने दे रहे हैं। इस बात को तो नीतीश कुमार समझ रहे हैं। तभी आशीर्वाद है सर, बाबा का आशीर्वाद होगा तो कोई कुछ भी बन जाएगा। हम और आप कौन होते हैं रोकने वाले? बढ़िया है, काँवड़ यात्रा कराइए। वैसे काँवड़ यात्रा जो है वो
कहाँ-कहाँ से जलाभिषेक के लिए जल लेती है? तो वैद्यनाथ धाम से लेती हैं और कहाँ से लेती हैं? देखिए बिहार में 3 जगह का होता है। एक बाबा अजगैबीनाथ से वैद्यनाथ धाम का, एक गरीबनाथ मंदिर में लेके जाते हैं, वहाँ भी उत्तर वाहिनी है। अ, पहलगाम घाट करके कुछ है, मैं नहीं, पहलाज घाट है, वहाँ से जाते हैं। और एक जाता है कैमूर में, जो कि ये हैं बाबा, अ, एकदम मुँह पे है, नाम याद नहीं आ रहा है। वहीं में देखिए मेरा ससुराल है वहाँ पे, मैं कितना बेशर्म आदमी हूँ इस मामले में। कांवड़ तो हुँ, वहाँ पे भी एक यात्रा होती है। उसको ललन पासवान जी ने बहुत अच्छे से बनवाया था ये। तो वहाँ होती है कैमूर में। काँवड़ यात्रा होती है वहाँ पे। अब नाम एग्ज़ैक्टली अभी ध्यान में आ रहा है। ऐसे दिन में 10 बार बोलता हूँ उस नाम को, लेकिन कभी-कभी हो जाता है लाइव के दौरान। लाइफ में बहुत आप टेंशन में रहते हैं। तो चलिए, आज की यात्रा जो है, क्या बोलते हैं इसको, वार्ता यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। तो आपकी वैसे भी काँवड़ यात्रा हो जाएगी तो आप व्यस्त हो जाएँगे, सावन में मिलेंगे कहाँ? ढूँढना नहीं, पड़ेगा नहीं, आपको। मैं 19 जुलाई को जा रहा हूँ, तो आप एक हो सकता है बीच में अगर टाइम मिलेगा तो हम एक रिकॉर्डिंग कर लेंगे। 19 जुलाई को हम जा रहे हैं काँवड़ यात्रा के लिए। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।